अजीबोगरीब कहानी है, ब्राज़ील से आई है। और जैसा मैंने कहा कई बार यकीन नहीं होता, लेकिन इस कहानी के सारे सबूत हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इस कहानी के बीच में वो तमाम तस्वीरें, और जब उसे कब्र से बाहर निकाला जा रहा था उसकी कुछ वीडियो भी हैं, अगर उसकी इजाज़त होगी चलाने की तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। आमतौर पर कब्रिस्तान या शमशान आबादी से दूर होता है, आबादी के बीच में नहीं होता है। लेकिन अब दुनिया की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई बार ऐसा होता है कि शमशान या कब्रिस्तान आप दूर तो कर देते हैं आबादी से, लेकिन आबादी ही खुद इतनी बढ़ती है कि बढ़ते बढ़ते वो शमशान या कब्रिस्तान के खुद ही करीब पहुंच जाती है। बहुत सारी नई बस्तियां बस जाती हैं। तो ये कहानी ब्राज़ील की है। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में एक महिला रहा करती थी। इस महिला का नाम था रेसांगेला अल्मेडा डॉस सैंटोस, तो रेसांगेला ही हम कहेंगे। रेसांगेला की उम्र करीब 37 साल थी। एक ठीक ठाक परिवार से थी, शादी हो चुकी थी, गृहस्थी भी ठीक चल रही थी, लेकिन कोई औलाद नहीं, बच्चे नहीं थे। रेसांगेला को बचपन से एक चक्कर आने की शिकायत हुआ करती थी, तो अक्सर उसे चक्कर आता और वो उसकी दवा भी लेती थी, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। 37 साल की उम्र, माँ बहन, परिवार में सब, हस्बैंड, सभी लोग थे। इसी साल जनवरी में, बल्कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में रेसांगेला को फिर से चक्कर आता है। उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ती है। उसके हस्बैंड उसको अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ उसको भर्ती कर दिया जाता है। अब माँ बहन तमाम तीमारदार अस्पताल के अंदर और रेसांगेला वहीं है। लेकिन फिर पता चलता है कि अस्पताल में रहने के दौरान रेसांगेला को 2 बार दिल का दौरा पड़ा, 2 बार हार्ट अटैक। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन इलाज करते करते आखिरकार 28 जनवरी 2023 यानी इसी साल 8 महीने पहले अचानक रेसांगेला दम तोड़ देती है अस्पताल में जब वो भर्ती थी। डॉक्टर चेक करते हैं और इसके बाद उसे मुर्दा करार दे देते हैं। डॉक्टरों ने मौत की वजह बताई, जो अंदरूनी अंग है उनका काम बंद हो गया था, मतलब सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अब घर वालों की मर्जी थी, इसलिए पोस्टमार्टम हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पेशेंट थी, बीमार थी, उसका जो इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर थी उस हॉस्पिटल और डॉक्टरों के ज़रिए। तो मौत की वजह भी यही बताई गई कि उसके तमाम महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल हुआ या फिर लंग्स हुए, किडनी हुए, सब काम करना बंद कर चुका था। तो 28 जनवरी को रेसांगेला की डेथ हो गई। बॉडी घर लाया गया। घर लाने के बाद तमाम जो क्रिश्चियन में उनमें प्रेयर और सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हुई। इसके बाद 29 जनवरी को बाकायदा पूरे उनकी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जो होम टाउन था रेसांगेला का, उसी के एक कब्रिस्तान में, एक सिमेट्री में, जिसका नाम था रिया चाओ देस नेवेस, तो इसी रिया चाओ देस नेवेस कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर पूरे परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ 37 साल की रेसांगेला को दफना दिया। बाकायदा उसकी लाश को एक लकड़ी के ताबूत में रखा गया। ताबूत के ऊपर जो कील होते हैं वो भी ठोका जाता है चारों तरफ से, ताकि वो बंद हो जाए ताबूत का ढक्कन। तो सब कुछ हो गया। अच्छा, चूंकि हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी, तो बहुत बार आपने देखा होगा जब अस्पताल में किसी की मौत होती है पेशेंट की, तो मुर्दे के नाक में और कान में कॉटन यानी कि रुई डाल देते हैं। तो रेसांगेला के भी कान और नाक में कॉटन डला हुआ था। इसके बाद ताबूत में रखने के बाद कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ पे प्रेयर हुई। एक कब्र पहले से तैयार थी, उस कब्र के अंदर उस ताबूत को उतारा गया। ताबूत अंदर जाने के बाद अब कब्र को बंद किया गया और फिर उस कब्र के चारों तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा पत्थर से उस कब्र को ढक दिया गया। अब सारे वजनी पत्थर हैं और इन पत्थर के नीचे अब रेसांगेला एक ताबूत के अंदर दफन है और वो ताबूत चारों तरफ से बंद है क्योंकि उस पर कील ठोकी जा चुकी है। तो कब्रिस्तान में दफनाने के बाद ऊपर तमाम पत्थर वत्थर लगाने के बाद पूरा परिवार लौट आता है। लौटने के बाद कुछ परिवार, कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो वक्त पर नहीं पहुंचे, तो वो अगले 1-2 दिनों में और पहुंचते हैं और जाकर कब्र पर फूल वूल चढ़ाते हैं। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पूरी एक बस्ती थी और वहाँ बहुत सारे परिवार रहा करते थे। तो 29 जनवरी को दफनाया गया। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, अगले 2-3 दिन तक रिश्तेदार जो नहीं पहुँचे थे या जो जानकार वो पहुँचने शुरू हुए और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला भी बंद हो गया। अब ये सिलसिला बंद हो गया, उधर एक दूसरी चीज़ चालू हो गई। हुआ ये कि इस रियाचाओ देस नवेस कब्रिस्तान के करीब जो आबादी थी, उनको ख़ासतौर पर रात को किसी महिला के चीखने की आवाज़ें आती।
ऐसा लगता कोई हेल्प मांग रही है, कोई मदद मांग रही है। शुरू में लगा कि उनको वहम है ये, बट 1 घर, 2 घर, 3 घर, अब कई घर के लोगों को आवाज़ आने लगी। अगले दिन फिर दिन में आवाज़ आने लगी, सुबह आवाज़ आने लगी, दोपहर को, रात को। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये कब्रिस्तान से आवाज़ आ रही है। अब कब्रिस्तान के अंदर तो लोग घर बनाकर रहते नहीं हैं, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर थे। आवाज़ आ रही है, कब्रिस्तान से आ रही है, अब ये तय हो चुका था, लेकिन कब्रिस्तान में कहाँ से आ रही है ये मालूम नहीं। इसी दौरान में जब 2-3 दिन बीत गए और ये आवाज़ कभी आती कभी नहीं आती, तो लोगों को लगा कि शायद कोई ऐसी चीज़ होगी। कई लोग इस पर बातें भी करने लगे, कब्रिस्तान है, आत्माएं होती हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। अब किसी की हिम्मत भी नहीं है। दिन में कई बार कई लोगों ने कब्रिस्तान के चक्कर भी काटे उन 2-4 दिनों में, बट वहाँ जाने के बाद उन्हें कोई ऐसा एहसास हुआ नहीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब धीरे धीरे वक्त बीता। जो रेसांगेला को दफन हुए हुए करीब 5-6 दिन बीत चुके थे। अब इसके बाद फिर आवाज़ आनी शुरू हो गई। पहले रात को आती थी, फिर दिन में। अब आवाज़ आने का सिलसिला बंद हुआ नहीं, तो बस्ती वालों को लगा कुछ तो गड़बड़ है यार। फिर उन्होंने दिन में कब्रिस्तान के राउंड मारने शुरू किए। अब उन्हें कई बार लगता कि इस कब्र से आवाज़ आ रही है, इस कब्र से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर उन्हीं में से 1-2 लोगों को ये लगा कि एक ख़ास कब्र है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही है, और वो यही कब्र है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब वहाँ हर कब्र पर परंपरा के हिसाब से मरने वाले का नाम और सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बल्दियत की, माँ बाप कौन, किसकी औलाद, किसकी पत्नी, डेट ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले उनको भी लगा कि यार आवाज़ तो यहीं से आ रही है, लेकिन कुछ शायद वहम हो सकता है। एक कब्र के अंदर, वो भी उन्हें भी पता था कि इसके डेट के हिसाब से इसको दफनाए हुए हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है, कैसे कोई बोल सकता है। फिर तमाम वहम भी दिमाग में कि क्या पता कोई आत्मा हो, कोई और चीज़ हो। लेकिन आवाज़ आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। अब तकरीबन 8-9 दिन हो गए, आवाज़ वैसी ही आ रही, और ऐसा लग रहा है कि कोई मदद मांग रहा है। आखिरकार करीब 10 दिन जब हो गए, 10 दिन के बाद ये फिर आवाज़ बहुत आने लगी। लोग फिर कब्रिस्तान गए, और आज सभी ने, अलग अलग लोग गए, और उन्होंने देखा कि एक यही कब्र है जिसके करीब जाने पर सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। बाकी उस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र थे, लेकिन कहीं पे कोई आवाज़ नहीं। जो कब्रिस्तान के मुलाजिम थे उन तक शिकायत पहुंची, उन्होंने भी चेक किया, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जब वो उस कब्र के करीब गए तब उस वक्त भी आवाज़ आ रही है, और उन्होंने ध्यान से कान लगाकर सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि आवाज़ इसी कब्र से आ रही है। फिर लगा कुछ हो सकता है, करिश्मा हो, कुछ और चीज़ हो। लौट गए। इत्तेफाक से ऐसी एक कहानी। अब यहाँ लापरवाही थी, लेकिन यहाँ एक क्रिमिनल और उसकी कातिल सोच थी। 11वां दिन आ चुका था रेसांगेला को इस कब्र में दफन हुए। 29 जनवरी को उसको दफनाया गया था, और 11 दिन के बाद अब 9 फरवरी की तारीख आ गई थी। तो 29 जनवरी को दफन हुई और 9 फरवरी की तारीख आ गई। 9 फरवरी की सुबह सुबह फिर उसी कब्र से चीखने की आवाज़ आ रही, हेल्प हेल्प, इस तरह से, उनके अपने लोकल लैंग्वेज में जो बातचीत करते हैं। अब चूंकि इतने दिन से लोग परेशान थे बस्ती के, अब उनको यकीन हो गया कि यार इस कब्र से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने, जब पुख्ता होगा एक नहीं कई लोग, तो उन्होंने कहा कि इस कब्र में जो भी दफन है इसकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाए। अब चूंकि एक कब्रिस्तान में जब भी किसी को दफनाया जाता है तो मुर्दे का पूरा डिटेल होता है, उनकी फैमिली का, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं। तो कब्रिस्तान के मैनेजमेंट कमेटी तक ये बात पहुंचाई गई कि फ़लाने कब्र से ही आवाज़ आ रही है, उनकी फैमिली को कांटेक्ट करो। फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। अब जब फैमिली ने सुना फ़ोन पर, तो पहले तो उन्होंने कहा कि क्या बकवास है भाई, 11 दिन हो गए, 11 दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी या अपनी बेटी को इस कब्र में दफनाया है। सैकड़ों लोग उसके अंतिम सफ़र में शामिल हुए, उन्होंने ताबूत में उसको रखते हुए देखा, अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया, डेथ सर्टिफिकेट है, और आवाज़ कैसे आ सकती है। पर उन्हें लगा शायद कुछ ऐसा कई बार करिश्मा होता है, कुछ कहना चाहती हो। फैमिली पहुंच गई। अब फैमिली के पहुंचने के बाद ये है कि क्या करें, और ये आवाज़ आना बंद नहीं, और बस्ती के लोगों को अजीब सी मतलब एक एहसास हो रहा है। तो ये हुआ कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कोई कुछ कहना चाहता है अंदर से। तो फिर फैमिली की रजामंदी ये थी कि ठीक है, इस कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि ये माजरा क्या है। अब फैमिली तैयार, कब्रिस्तान की मैनेजमेंट कमेटी तैयार, बस्ती के लोग तैयार। इसके बाद बुलाकर कब्र की खुदाई शुरू हुई। अब सबसे ऊपर पत्थर को तोड़ा गया, हटाया गया, फिर कब्र खोदा गया। अब अंदर ताबूत कुछ फिट नीचे, उस ताबूत को बाहर निकाला। अच्छा, जब ये कब्र को खोला गया और ये सारे पत्थर हटाए गए, तो जो पहली चीज़ लोगों ने देखा और उससे चौंके वो ये था कि कब्र के अंदर ताबूत जिस तरीके से रखा जाता है, बहुत कम हालांकि स्पेस होता है, लेकिन वो ताबूत अपनी जगह से हटी हुई थी, वो आड़ी टेढ़ी थी, जबकि ताबूत को बिल्कुल सीधा रखा जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है?
रखने वाले ने रखा, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो हिल सके। अब उन्हें और यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ताबूत अपने आप से कैसे थोड़ा सा खिसका है। खैर, डरते सहमते हुए लोगों ने उस ताबूत को कब्र से बाहर निकाला, कीलें हटाई गई, ढक्कन खोला गया। ढक्कन खुला, लोगों की चीखें निकल गईं। अंदर रेसांगेला जिंदा थी, सांसें चल रही थी, उसका पूरा बॉडी गर्म था। अब लोगों ने कहा ये क्या है, तभी उसमें आवाज़ आती है, उस वक्त कोई वीडियो भी बना रहा है कि फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाओ, फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाओ। लोगों ने उसके पैर छू छू कर देखे, पैर बिल्कुल गर्म, सांसों की आवाज़ चलने की आ रही है। अब ये क्या करिश्मा, कैसे हो सकता है कि इतने नीचे कब्र के अंदर न कोई हवा, न ऑक्सीजन, ताबूत बंद, ऊपर से पत्थर के स्लिप, सारी चीज़ें लगी हुई हैं और ये अंदर जिंदा। तो फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाया गया, ताबूत से बाहर निकाला गया रेसांगेला को। जब बाहर निकाला गया और ताबूत को देखा गया तो लोग फिर चौंक उठे। उस ताबूत में खून के कई छींटे थे और खुद रेसांगेला के दोनों हाथ जख्मी थे, उसमें खून था। उसका माथा जो है, सर, वो जख्मी था। दफनाने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मौत, हार्ट अटैक और सारे जो ऑर्गन्स थे उन्होंने काम करना बंद किया था, तो ब्लड का कोई मतलब नहीं था, पोस्टमार्टम हुआ नहीं था और मुर्दा लोगों के खून ऐसे निकलते नहीं। अब वहाँ खून के सारे निशान उस ताबूत के अंदर, उसके अंदर नाखून के निशान, ऐसा लगता है कि जैसे उसने खरोच कर बाहर निकलने की उस ताबूत से पूरी कोशिश की। उसके कान और नाक में जो रुई था वो ताबूत के अंदर पड़ा हुआ था, इसका मतलब वो उसने निकाला। तो ये सारी चीज़ें ये इशारा कर रही थी कि ये मरी नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे, क्योंकि मुर्दा थी, जब दफनाया गया तब मुर्दा थी, जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया उसका अगले करीब 15-16 घंटे के बाद दफनाया गया, तब तक वो बेसुध थी। खैर, एम्बुलेंस आया, फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। हालत ख़राब थी उसकी। अस्पताल ले जाने के बाद अब डॉक्टरों ने देखा, जो भी उसका इलाज करना था करना शुरू किया। 9 फ़रवरी की बात है ये। अब 10 फरवरी आ गई, एक दिन पूरा अस्पताल में रही रेसांगेला। 10 फरवरी को फिर डॉक्टरों ने चेक किया, धड़कनें रुकी हुई थी, सांसें नहीं चल रही थी, नब्ज़ खामोश। डॉक्टरों ने एक बार फिर, मतलब 12 दिन के अंदर दूसरी बार रेसांगेला को डेड डिक्लेयर कर दिया। चूंकि एक हादसा हो चुका था और डॉक्टरों को ये मालूम है कि कोई वहम नहीं था, कि उसकी बॉडी गर्म थी, ताबूत के अंदर के हालात, ब्लड, खून के निशान, माथा जख्मी, हाथ जख्मी दोनों, तो ये इस बात के पुख्ता सबूत थे कि वो ताबूत के अंदर जिंदा थे। तो डॉक्टरों ने भी जब 12 फरवरी को दोबारा, 11 को कब्र से निकाला गया, 11 की रात वो अस्पताल में रही, फिर 12 तारीख को डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो मर चुकी थी। इस बार डॉक्टरों ने डबल इंश्योर किया कि ठीक से देख ले, हर तरफ से इंश्योर हुआ तो ये वाकई मर चुकी है। अब 12 दिन के बाद जब डॉक्टरों ने ये कंफर्म कर लिया, फैमिली वाले भी इस बार कंफर्म हो गए, तो 12 फरवरी को, बल्कि 10 फरवरी, 9, 10, 11 फरवरी को दोबारा रेसांगेला को उसी रियाचाओ देस नेवेस कब्रिस्तान एक बार फिर से ले जाया गया, बाकायदा उसी धार्मिक रीति रिवाज के साथ। फिर एक नए ताबूत में उसे लिटाया गया और उस ताबूत को ले जाकर उसी कब्र में, जिस कब्र को एक दिन पहले खोदा गया था, जिसमें से उसकी लाश निकाली गई थी, वापस दफना दिया गया। फिर वैसे ही सारे पत्थर और सारी चीज़ें और उसके नाम सब लिख दिए गए। तो ये शायद इकलौता ऐसा मामला है जिसमें एक दफन होती है, 11 महीने के बाद उसको निकाला जाता है और 24 घंटे के बाद फिर वापस उसी कब्र में दफनाया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब सवाल ये था कि ये सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे थे कि रेसांगेला 11 दिन से ज़िंदा थी। वो चीख रही थी अंदर से, लोगों ने सुना, एक नहीं दर्जनों, और वो मदद मांग रही थी कि कोई बाहर निकाले। उस तक किसी की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। अगर वक्त पे शायद उसकी चीख को सुन लेते और कब्र को खोद डालते 2-4 दिन के अंदर, तो क्या पता उसकी हालत इतनी बिगड़ती नहीं और वो ज़िंदा होती। तो सवाल है कि ये गलती फिर हुई कहाँ से। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो रेसांगेला की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। उन्होंने कहा मेरी बेटी ज़िंदा थी, लेकिन उस अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और ये अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही है और इसलिए इस मामले की जाँच की जाए। अब मामला पुलिस के पास पहुँचा, पुलिस ने सारे केस को देखा। इसके बाद उन्होंने कहा हम जांच करते हैं। सारी फैमिली से बातचीत हो रही है, डॉक्टरों के ओपिनियन लिए जा रहे हैं और इस नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील की पुलिस का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर से रेसांगेला के कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकालेंगे और मेडिकल बोर्ड की राय लेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक अकेली रेसांगेला 3 बार कब्र के अंदर जाएगी और 3 बार कब्र से बाहर आएगी। अब आगे क्या होगा इसमें
जैसे ही इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन वाकई ऐसी कहानियां दहलाने वाली होती हैं और मतलब सोच को हिला देती हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जैसे इसमें बहुत आसानी से सिर्फ एक लाइन सोचें कि एक कब्र के अंदर ज़मीन के कई फीट नीचे एक ताबूत के अंदर जिसमें कोई हवा, वेंटिलेशन, सारी चीज़ें नहीं, फिर ऊपर से मिट्टी से उस कब्र को ढक दिया गया, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए और इन सारी चीज़ों के बाद वो 11 दिनों तक सांस भी ले रही और जिंदा भी है और चीख भी रही। और उसकी चीख, अगर ये सारी चीज़ें इतना कॉम्पैक्ट ऐसे बंद है और बाहर के लोगों के कानों तक जा रही है, तो अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी ज़ोर से चीख रही होगी। सारी चीज़ों के क्या कहें, करिश्मा कहें, गलती कहें, क्या मालूम नहीं, लेकिन ये थी अजीब व गरीब कहानी जो ब्राज़ील से आई।